देखो 1951 से 2011 तक जो भी जाति जनगणना हुई है उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होते थे। उसमें SC/ST के नंबर तो थे, लेकिन जनरल एंड बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास के जो नंबर है वो कभी भी दिए नहीं गए। लेकिन 1881 से 1931 तक जो कास्ट सेंसस हुए थे उसमें हर कास्ट का नंबर जारी किए जाते थे एंड 1941 में भी ये कास्ट सेंसस हुए थे। लेकिन इस डाटा को सेंसस में छापा नहीं गया क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है एंड ये सिर्फ पैसों का वेस्ट है। लेकिन बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो बिहार ने 90 साल बाद कास्ट सेंसस का डाटा जारी किया है और ये जो डाटा बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, इस डाटा से पार्टीज में एक टाइप का भूचाल आया हुआ है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? और क्यों इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है। आइए इस वीडियो में इसे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू में अंग्रेजों द्वारा कराया जाता था, लेकिन आजादी के 90 साल बाद बिहार ने यह डाटा जारी किया है। इसके साथ ही बिहार इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराने वाला। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट कराने पड़ रहे हैं। सो इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि रिसेंट टाइम में रिलीज किए हुए डाटा के हिसाब से बिहार की टोटल पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है, जिसमें 63% ओबीसी, और अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो इसमें बैकवर्ड क्लास 27.1% है और मोस्ट बैकवर्ड क्लास 36% है, 19.6% SC एंड 2.6% ST है और 15.5% अपर कास्ट यानी जनरल है। अब बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कास्ट डाटा है इसकी सहायता से वे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाएंगे। अब ये जो कास्ट सेंसस का डिसीजन है ये नीतीश गवर्नमेंट ने 2022 में तब लिया था जब सारी पार्टीज अटेंड करने के बाद ये अनाउंस किया कि स्टेट की 9 पार्टीज ने ये तय किया है कि वो स्टेट में कास्ट सेंसस करवाएंगे। इसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने इसके लिए 500 करोड़ रुपीस एलोकेटेड कर दिए थे। अब ये जो कास्ट सेंसस कंडक्ट कराए जाने थे ये 2 फेज में कराए जाने थे, जिसमें इसका फर्स्ट फेज जनवरी 2023 एंड सेकंड अप्रैल 2023 में होने वाला था। लेकिन इसका सेकंड फेज स्टार्ट होने से पहले ही पटना हाई कोर्ट ने इसको होल्ड पर डाल दिया, ये कहकर कि कास्ट बेस्ड सर्वे कंडक्ट कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। लेकिन फिर अगस्त में पटना हाई कोर्ट ने इस सर्वे को वैलिड मानकर इस पर लगाया हुआ स्टे हटा लिया, जिसके बाद कास्ट सेंसस का डाटा बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसी के साथ मंडल वर्सेस कमंडल का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, जिसमें मंडल का मतलब मंडल कमीशन से है जो 1979 में बनाया गया था। उस टाइम 1980 में मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ओबीसी की जनसंख्या पूरे इंडिया में 52% थी, जिससे उस टाइम मंडल कमीशन को लेकर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। वही कमंडल का मतलब हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी से है। अब राहुल गांधी इसको सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि बिहार की जाति जनगणना पता चलता है कि वहाँ ओबीसी SC/ST की जनसंख्या 84% है। केंद्र गवर्नमेंट के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ही ओबीसी है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही MP में उनकी गवर्नमेंट बनती है वो सबसे पहले MP में भी कास्ट बेस्ड सेंसस करवाएंगे। अब देखो, कास्ट सेंसस का ये मुद्दा उस टाइम उठाया जा रहा है जब चुनाव के कुछ महीने ही बाकी रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन पार्टीज द्वारा कास्ट सेंसस को बीजेपी के अगेंस्ट एज ए टूल यूज किया जा रहा है। और देखा देखी अदर स्टेट्स भी चुनाव से पहले ये डाटा जारी करने के लिए कोई स्टेप उठाते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बिगेस्ट टेंशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बिहार का डाटा रिलीज होने के बाद ही कहीं ना कहीं बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ओबीसी जिसकी संख्या देश में 52% है, लेकिन उनको रिजर्वेशन सिर्फ 27% मिलता है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की सीलिंग 50% सेट की थी, जिसके कारण इंडिया में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी को भी नहीं दिया जा सकता था। एंड क्योंकि 50% में से 22.5% ऑलरेडी SC/ST को दे दिया गया था, इसके बाद 27% का रिजर्वेशन ही बचा हुआ था और देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी ओबीसी की ही थी। तो 1990 में 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया गया ताकि 50% की सीलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की हुई थी वो जो की त्यों रहे। अब इन दोनों का टोटल ही 49.5% हो चुका था, मतलब 50% में से 49.5% ऑलरेडी SC/ST एंड ओबीसी को दिया जा चुका था। लेकिन 2019 में बीजेपी ने अमेंडमेंट्स 103 के जरिए 10% EWS कोटा इकोनॉमिकली वीकर क्लास को दे दिया, जिससे जो 50% की सीलिंग एक टाइप से सेट की हुई थी उसका कोई भी मतलब नहीं रहा। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जनरल वालों को जो EWS कोटा मिला हुआ है, लेकिन उसमें जो इकोनॉमिक वीकर ना होने का
जो क्राइटेरिया है वो इतना हाई है, 80 से 90% अपर कास्ट लोग इसमें फिट नहीं बैठते, जिससे टेक्निकली देखा जाए तो जनरल वालों को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, जबकि उनकी संख्या देश में सिर्फ 15% है, जो कहीं ना कहीं ओबीसी से तो बहुत ज्यादा है। वहीं ओबीसी को 50% पॉपुलेशन होते हुए भी सिर्फ 27% का रिजर्वेशन मिल रहा है, जो सोशल इनजस्टिस ही शो करता है। यही एक रीजन है कि कास्ट सेंसस का डाटा आया तो बिहार का है, लेकिन इसने इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। वहीं कुछ टाइम पहले राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को घेरते हुए ये क्लेम किया था कि 90 सेक्रेटरी में से सिर्फ 3 ही बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी से आते हैं, जो इनके साथ अन्याय है। वहीं इन चीजों से हटकर अगर हम करंट डाटा भी चेक करें तो रिसेंट टाइम में 543 सांसदों में से 42% जनरल कास्ट से आते हैं, वहीं सिर्फ 22% ही ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा 17 मार्च 2023 को सेंट्रल मिनिस्टर ने राज्यसभा में कास्ट के हिसाब से एक डाटा पेश किया था, जिसमें 5.12 लाख जॉब में से 2.83 जॉब जनरल वर्ग के पास है, वहीं ओबीसी के पास सिर्फ 1.3 लाख जॉब्स ही है और एसटी के पास 34,000 के अराउंड गवर्नमेंट जॉब्स है। अब लोगों का यही कहना है कि जब देश में पॉपुलेशन तो सबसे ज्यादा ओबीसी की है, लेकिन 50% होते हुए भी 80% रिसोर्स सिर्फ जनरल वालों के पास कैसे है, जो क्लियर तौर पर ओबीसी एंड जनरल के बीच एक बड़ी हाई शो करता है, क्योंकि 1981 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देश में 52% पॉपुलेशन सिर्फ ओबीसी की है, जो जनरल से 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन बावजूद इसके ओबीसी एंड जनरल के बीच रिसोर्सेज में एक बड़ा गैप साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए कास्ट सेंसस का डाटा आते ही अदर स्टेट में भी कास्ट बेस्ड सेंसस कराने की मांग उठने लगी है, एंड ये कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों को रियलिटी का भी पता चल सके, जिससे ये डाटा सिस्टम को सही से चलाने में भी काफी मदद कर सकता है। और इसका एक फायदा ये होगा कि जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए एक टाइप से रिसोर्सेज को बेटर टारगेट किया जा सकता है, ताकि कोई भी कम्युनिटी इससे पीछे ना रह सके। यही वो रीजन है कि कास्ट सेंसस देश के लिए एक अच्छा डिसीजन बहुत सी पार्टीज द्वारा माना जा रहा है। और इसी के साथ अब ये खबर भी है कि बिहार गवर्नमेंट सोशियो इकोनॉमिक डाटा भी रिलीज कर सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छा खासा भूकंप देखने को मिल सकता है। जिस डाटा के आने के बाद अलग अलग कास्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन एंड लैंड होल्डिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको मिलेगी, जिससे चीजों को ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। और अगर ये चीजें होती हैं तो इसका सीधा बेनिफिट इंडिया अलायंस को जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ओबीसी देश का ऐसा वर्ग है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और ओबीसी जिस भी पार्टी के साइड झुकेगा उस पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि बीजेपी का वोट शेयर 2009 में सिर्फ 22% था, लेकिन 2019 आते आते ये नंबर इसका डबल यानी 44% हो जाता है। एंड ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी को तेजी से बढ़ाया है, जिससे देश का ज्यादातर हिंदू बीजेपी से रिलेट कर पाया है। लेकिन जिस टाइप का डाटा अब चुनाव के एंड टाइम पर रिलीज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालेगा ही, बल्कि इससे ओबीसी वोट का एक बड़ा हिस्सा भी दूसरी साइड खिसक सकता है। अब जहां इंडिया अलायंस द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, वहीं बीजेपी द्वारा इसको खारिज किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर देश में कास्ट सेंसस होते हैं तो ये लोगों को आपस में बांटने का काम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो पक्की है कि ये 2024 के जनरल इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा तो बनेगा ही, जिससे बीजेपी की टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। बस अब देखना ये है कि बीजेपी इन चीजों को किस टाइप से हैंडल करती है, एंड 2024 के चुनाव में अभी और कितने मोड़ देखने को मिलते हैं। वैसे आप लोग बताओ कि बिहार ने कास्ट सेंसस का डाटा रिलीज करके सही किया या गलत, और क्या ये कास्ट सेंसस पूरे भारत में कराना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।